केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान। दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण की राजनीति में अंधे हो चुके हैं। वह हमारी परंपरा और विरासत का मजाक उड़ा रहे हैं। दिग्विजय सिंह को नर्मदा परिक्रमा के बाद भी सद्बुद्धि नहीं आई। कांग्रेस परिवारवाद के चक्कर में पागल हो गई है। ये तुष्टीकरण का ही परिणाम है कि कांग्रेस को 8 जगह अपने प्रत्याशी बदलने पड़े। अपने पिता का सर काटकर सत्ता पर बैठने की परंपरा कांग्रेस में दिख रही है। निशा बांगेर का इस्तीफा सरकार ने स्वीकार कर लिया। अब कमलनाथ जाने उनको टिकट देंगे या नहीं। इसके साथ ही प्रहलाद पटेल ने उमा भारती के शराबबंदी वाले बयान पर कहा कि सुझाव अच्छा है। वहीं उन्होंने महिला का मजाक उड़ाने वाले कमलनाथ को शराब नीति पर अपनी नीति स्पष्ट करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि गरीबों की बात करने वाली कमलनाथ सरकार ने पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और संबल योजना बंद कर दी थी। कि दिग्विजय सिंह जी तुष्टीकरण में ऐसे अंधे हुए हैं कि वो हमारी विरासत और परंपराओं का भी मजाक उड़ाने में चूक नहीं है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ, मुझे दुख इस बात का है कि मैं कभी परंपराओं को और विरासतों को राजनीति का सकारात्मक चर्चा का केंद्र तो मानता हूँ, लेकिन उसके प्रति उपहास उड़ाया जाए, ये अपराध सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कर सकते हैं। हम अपने मुख्यमंत्री पर गर्व करते हैं कि हमारी जो विरासत है, जिसमें मातृसत्ता को हम सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं, उस नाते कन्याओं का पूजन हमारा संबल पर नहीं है, हमारा सामर्थ्य है। और दुख की बात जो मैंने कही है कि मैं खुद नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ। परिक्रमा करने के बाद भी अगर विवेक नहीं जागा, ये दिग्विजय सिंह जी का दुर्भाग्य है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि कांग्रेस परिवारवाद में पागल हो गई है। और इसलिए मैं तुष्टीकरण और परिवारवाद को की खिलाफत करने वाली हमारी पार्टी के सिद्धांत को आपके सामने रखता हूँ। और उसी का परिणाम है कि ये जो संघर्ष था, तुष्टीकरण की जो मनस्थिति कांग्रेस की है, उसी का परिणाम है कि वो कपड़े फाड़ने की सीमा को भी लांघ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के इस आह्वान को कांग्रेस ने बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया कि हम एक दूसरे के कपड़े फाड़ लें। तुष्टीकरण ने ये परिस्थिति पैदा की कि आज 8 से ज़्यादा जगह पर उन्हें उम्मीदवार बदलने पड़े। उसमें मेरे गृह जिले की गोटेगांव भी शामिल है। तो ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष उसी लालच का संघर्ष है। और इसी में मैं इस बात को भी जोड़ता हूँ कि भारतीय परंपरा में कभी ऐसी मिसाल नहीं होती। भारतीय परंपरा में त्याग की मिसाल होती है। भाई भाई के लिए करता है, बेटा पिता के लिए करता है, माँ के लिए करता है, अपने ऐसे आदर्श संबंधों के लिए अपना समर्पण करता है। लेकिन जो दूसरी परंपरा है, जिसमें अपने पिता का सरकार पर भी गद्दी पर बैठना, जिसे हम तुष्टीकरण कहते हैं, ये कांग्रेस का चरित्र है। और वो आज दिख रहा है। और इसलिए मैं इस अवसर पर ये कहूँगा कि कांग्रेस पहले जो बातें करती थी, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो सामंतशाही की प्रवर्तक है, परिवारवाद की संरक्षण करता है। और इसी का परिणाम है कि वो हमारी गरीब कल्याण की नीतियों का न सिर्फ विरोध करती है, उसे समाप्त करने में या उसे रोकने में हिचकिचाती नहीं है। और उसके मध्य प्रदेश की मैं 3 उदाहरण देता हूँ। संबल योजना, मैंने मजदूरों के बीच में काम किया। अगर किसी की दुर्घटना में सबसे पहली मदद होती थी तो संबल कार्ड गरीब आदमी का ऐसा हथियार था कि ना वो कर्जदार बनता था, ना कोई अस्पताल के दरवाजे उसके लिए बंद होते थे। दूसरी है जल जीवन मिशन, घर घर जल। कमलनाथ की सरकार ने उसको भी रोकने का पाप किया। और आपका गवाह है कि उनके 1.5 साल में कोई 2.5% ग्रामीण परिवारों को पानी मिला। तीसरा मेरा उदाहरण है प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 लाख मकानों को वापस करना। तो मैं 3 प्रश्न करके अपनी बात खत्म करता हूँ। पहले वो अगर बहुत विकास की बातें करते हैं तो मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये गरीब आदमी को
लाभ देने वाली तीनों योजनाओं पर उनका दुराग्रह क्यों था। दूसरी बात है, जब मैं सांस्कृतिक मूल्य और विरासत की बात करता हूँ और मेरी पार्टी करती है, तो हम गंगा जल से स्नान की तरफ नई पीढ़ी को ले जाना चाहते हैं। आपकी शराब नीति ने शराब से स्नान करने का रास्ता तय किया है। अगर हिम्मत है तो नर्मदा के परिक्रमावासी कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह हो या फिर महिलाओं का मजाक उड़ाने वाले कमलनाथ, उन्हें शराब नीति पर अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए। अगर जब आएगा तो फिर से 2 दिन बाद मैं उनसे प्रश्न पूछूंगा। अगर उन्हें हिम्मत है, ये नैतिक ताकत है कि चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता को उनको वास्तव में बरगलाना नहीं, भ्रम नहीं फैलाना है, विकास के मॉडल पर यथार्थ चर्चा करनी है। मध्य प्रदेश के विकास की अगर चिंता कांग्रेस को है तो उन्हें विकास की इस चर्चा में हिस्सेदार बनना चाहिए और संवाद के लिए मैं उनको चुनौती देता हूँ। मैं इस अवसर पर आज इतना ही कहूँगा। कोई प्रश्न तो आप जरूर। कृष्णा बांध मसले को लेकर लगातार सुर्खियां हाईकोर्ट में जाकर हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।